भगवान श्री कृष्ण द्वारा राक्षसी पूतना और राक्षस तृणावत का वध करने के बाद जब भगवान थोड़े बड़े हुए तो नंद महाराज ने पुरोहित गर्ग मुनि को बुलाया श्री कृष्ण भगवान के भविष्य की गणना करने के लिए। श्रीमद् भागवतम के द्वारा नंद महाराज ने गर्ग मुनि को ज्योतिष विज्ञान के सबसे बड़े पंडित कहकर संबोधित किया है। गर्ग मुनि सूर्य और चंद्रमा की चाल को देख आश्चर्यजनक भविष्यवाणियां करते थे। गर्ग मुनि ने नंद महाराज को सचेत किया, यदि वे संस्कार करवाते हैं तो पापी कंस समझ जाएगा कि श्री कृष्ण देवकी तथा वासुदेव के पुत्र हैं। ज्योतिष के अनुसार देवकी को कन्या नहीं होनी चाहिए, परंतु प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि देवकी की 8वीं संतान एक लड़की थी। गर्ग मुनि ने नंद महाराज को सूचित किया कि कन्या तो यशोदा के उत्पन्न हुई थी और श्री कृष्ण देवकी से उत्पन्न हुए थे, पर उन दोनों को बदल दिया गया था वासुदेव के द्वारा। गर्ग मुनि कहते हैं कि यदि मैं श्री कृष्ण के नामकरण का संस्कार करता हूँ और उसकी वजह से यदि कंस महाराज कृष्ण का वध कर देते हैं तो मैं इन विपत्तियों का उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहता। नंद महाराज ने कहा, यदि ऐसी आशंका है तो अच्छा होगा कि नामकरण का संस्कार के लिए भव्य आयोजन न किया जाए। आप केवल वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके संस्कार संपन्न करा दें। बिना धूम धड़ाके नामकरण संस्कार करवा के नंद महाराज नामकरण संस्कार को गुप्त रखना चाहते थे, किंतु वह यह भी चाह रहे थे कि गर्ग मुनि ही इस संस्कार को संपन्न करे। नंद महाराज की इतनी प्रार्थना करने के बाद गर्ग मुनि ने संस्कार को संपन्न किया और उन्होंने रोहिणी पुत्र बलराम के 3 नाम रखे। ये 3 नाम थे बलराम, संकर्षण तथा बलदेव। बलराम के नाम रखने के बाद गर्ग मुनि ने नंद महाराज को जानकारी दी। जहाँ तक आपके छोटे पुत्र का प्रश्न है, उसने बहुत सारे रंग धारण किए। सबसे पहले उसने सफ़ेद रंग धारण किया, फिर लाल, फिर पीला और अब श्याम रंग धारण किया है। इसके अलावा वे वासुदेव के पहले पुत्र थे, अतः उनका नाम वासुदेव तथा श्री कृष्ण होना चाहिए। कुछ लोग इन्हें श्री कृष्ण कहकर पुकारेंगे और कुछ लोग वासुदेव कहकर पुकारेंगे। गर्ग मुनि ने नंद महाराज को कहा कि अपनी बहुत सारी लीलाओं के कारण इस बालक के अनेक नाम और कार्यकलाप होंगे। गर्ग मुनि ने नंद महाराज को यह भी संकेत किया कि उनका पुत्र गिरिधारी भी कहलाएगा, क्योंकि वह आने वाले समय में गोवर्धन पर्वत को उठाने का असाधारण काम करेगा। मुनि ने महाराज को विश्वास दिलाया कि साक्षात नारायण उनके पुत्र बने। उन्होंने अनेक प्रकार से उनके पुत्र के गुणों का वर्णन किया। यह सब संस्कार संपन्न करने के बाद गर्ग मुनि अपने घर को वापस चले गए। इस घटना के कुछ समय बाद श्री कृष्ण और बलराम अपने दोनों हाथों और घुटनों के बल सरकने लगे थे और वे बड़े हो रहे थे। कभी कभी वे गौशाला चले जाते और कभी बछड़े की पूंछ पकड़कर खड़े हो जाते, कभी मिट्टी और गोबर के ऊपर खेलने लग जाते। श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों ही इतने शरारती थे कि यशोदा तथा रोहिणी अपने अपने गृह कार्य में व्यस्त रहते हुए उन्होंने गायों, बैलों, बंदरों, जल, अग्नि तथा पक्षियों से बचाने का प्रयत्न करती रहती। कुछ समय बाद श्री कृष्ण और बलराम दोनों ही खड़े होकर अपने अपने पैरों से कुछ कुछ चलने लगे थे। जब कृष्ण चलने और दौड़ने लग गए तो एक शाम माता यशोदा वृंदावन की सारी गोपियों के साथ बैठी हुई। गोपियों ने यशोदा माता से श्री कृष्ण भगवान की शिकायत कि हर रोज सुबह और शाम को आपके पुत्र श्री कृष्ण और बलराम हमारे घरों में आते हैं और गाय का दूध निकालने से पहले ही उनके बछड़ों को खोल देते हैं, जिससे कि बछड़े गायों का सारा दूध पी जाते और गायों के नीचे दूध न होने की वजह से हमें खाली बर्तन लेकर लौटना पड़ता है। और यदि हम उन दोनों को धमकाते हैं तो वे ऐसी हंसी हंसते कि हम उन्हें कुछ नहीं कह पाते। और वे दोनों जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं हमारा मक्खन और दही भी चुराने लगे हैं। और जब हम उन्हें पकड़ते हैं तो वे बोलते हैं कि आप हम पर चोरी का आरोप क्यों लगाते हैं? क्या आप समझते हैं कि हमारे घर में दही तथा मक्खन का अभाव है? कभी कभी वे दही, मक्खन और दूध को चुराकर बंदरों में बांट देते और जब बंदर भरपेट खा लेते हैं तो वे हमें चिढ़ाते हैं कि तुम्हारा दूध तथा मक्खन रद्दी है, यहाँ तक कि बंदर भी इसे नहीं खाते। माता यशोदा ने गोपियों से कहा कि अच्छा, तो तुम लोग अपना माखन तथा दही को सावधानी से क्यों नहीं रखते जहाँ पर ये दोनों पहुँच न सके? तो इसके उत्तर में गोपियों ने कहा, हम तो वास्तव में ऐसा ही करते हैं, पर जब हम घर के काम में व्यस्त होते हैं तो ये दोनों बच्चे हमारे बच्चों को चोटियाँ काटते हैं और जब हम अपने बच्चों को देखने चाहते हैं तो ये हमारे घर का सारा सामान इधर उधर बखेर देते हैं। माता यशोदा उनके उलाहने सुनकर जैसे श्री कृष्ण और बलराम को डांटना चाहा तो उनके भोले भाले मुख को देखकर हंस पड़ी और उन्हें डांट नहीं पाई। एक दिन श्री कृष्ण और बलराम अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे तो सभी बच्चों ने माता यशोदा के पास आकर श्री कृष्ण की शिकायत की कि वो मिट्टी खा रहे हैं।
यशोदा माता के डर से श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, ये सारे लड़के जिनमें भैया बलराम भी शामिल हैं झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। श्री कृष्ण ने कहा कि ये सब मुझसे जलते हैं, यदि आपको लगता है कि मैंने मिट्टी खाई है तो आप मेरा मुंह देख सकती हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। इस पर यशोदा माता बोली, अच्छा, यदि तुमने मिट्टी नहीं खाई है तो अपना मुंह खोलो, मैं देखूंगी। यशोदा माता का आदेश पाकर श्री कृष्ण भगवान ने एक सामान्य बालक की तरह अपने मुंह को खोला। माता यशोदा श्री कृष्ण के मुख के अंदर देखने लगी। उन्हें श्री कृष्ण के मुख के अंदर संपूर्ण आकाश और धरती दिखाई पड़ी। माता यशोदा को श्री कृष्ण भगवान के मुख के अंदर आकाश, पर्वत, द्वीप, सागर, ग्रह, वायु, अग्नि, चंद्रमा और नक्षत्र देखे। यह सब देखते देखते माता यशोदा डर के मारे बेहोश हो गई, और जब वे उठी तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वे सपना देख रही थी और यह सब भगवान की माया का खेल है। माता यशोदा ने श्री कृष्ण भगवान के अंदर पूरी सृष्टि को देखा था, इसके कारण उनका मन अशांति से भर गया। पर श्री कृष्ण भगवान ने अपनी शक्ति से फिर से विस्तार किया, जिसके कारण माता यशोदा मातृ प्रेम से मोहग्रस्त हो जाएं, और उन्होंने श्री कृष्ण को दोबारा से अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया और गोदी में बैठाकर उनसे प्यार करने लगे। और इस प्रकार नंद महाराज तथा उनकी पत्नी यशोदा ने श्री भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करके अपनी भक्ति बढ़ाई। समस्त वृंदावन गोपी और ग्वालों ने भी, जो श्री कृष्ण के सहयोगी थे, सहज ही श्री कृष्ण के लिए अपनी भावनाएं विकसित की। और इस तरह अध्याय नंबर 8 श्री कृष्ण भगवान के विराट रूप को दर्शन समाप्त होता है।